You all, Science with Vinita. Today we will understand one topic from chapter 5, that is coal and petroleum. Is it clear? The topic to be covered in that chapter, that will be a fossil fuel. When I have written that fossil fuels, the question arises in your mind that what do you understand with the fossil fuel? जब हमने यहाँ पे फॉसिल फ्यूल लिखा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है। फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। वो फॉसिल जो हमें लिविंग थिंग के डेड एंड डीके हो जाने के बाद मिलता है, उस ईंधन को या उस फ्यूल को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ओके, इस फॉसिल फ्यूल में हमें 3 टॉपिक को कवर करना है। पहला टॉपिक है कोल, दूसरा टॉपिक है पेट्रोलियम, तीसरा टॉपिक है हमारा नेचुरल गैस। अगर हम कोल की बात करें, कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी गेट कार्बन फ्रॉम दी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से हमें कार्बन कैसे मिलता है और कार्बन जो है ये कोल किस तरह कोल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे व्हाट इज पेट्रोलियम। सो इसको मैं बाइफरकेट कर देती हूँ। पेट्रो मीन्स होता है रॉक। क्या होता है? रॉक। और क्या है? लियम मीन्स होता है ऑयल। जब किन्हीं 2 रॉक के बीच में, ठीक है, हमें फ्यूल मिलता है, ठीक है, ये फ्यूल हमें गैस के फॉर्म में मिल सकता है, ऑयल के फॉर्म में मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है। तो इस फ्यूल को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। और ये जो पेट्रोलियम होता है ये क्रूड ऑयल होता है। कैसा होता है? कच्चा ऑयल होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। इसको रिफाइनरीज के थ्रू रिफाइन करके देन हम इसको यूज में ला सकते हैं। नेचुरल गैस जो है हमारी, ये पेट्रोलियम के ही थ्रू बनती है, लेकिन क्या है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये बनती है। जितना नीचे पेट्रोलियम पाया जाएगा उतना ही हमें नेचुरल गैस वहां से मिलेगा। ठीक है, so let's start our first topic, that is a coal. But before starting the coal, we have to understand about the resources. स्रोत क्या होते हैं? To do any work, we need energy. किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? Like we can suppose that if we get hungry, we eat some food and we got energy. जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? बिस्किट खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमें क्या लगता है? हमें रिफ्रेश फील होता है, हमें लगता है अब हम काम कर सकते हैं। वैसे ही एनर्जी जो होती है, ओके, सो वी गेट सो मेनी थिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, लाइक एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा को क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वो कहां से प्राप्त होती है? हमें नेचर से। फूड, फ्रूट, वेजिटेबल वी ईट, वी गेट फ्रॉम दी नेचर। वाटर वी ड्रिंक, वी गेट फ्रॉम दी नेचर। So you can see that there are so many natural resources we use in daily life. बहुत सारे natural resources हैं जिनको हम daily life में use करते हैं। So अगर हम natural resources के बारे में बात करेंगे, so natural resources can be categorized in two forms. How many forms? 2 forms. One is non-renewable. Second one is renewable.
दैट वी कैन रिट्राइव इट। हम इसको दोबारा नहीं पा सकते हैं, अगर ये जो रिसोर्सेज है खत्म हो गए और हम इसे दोबारा यूज में नहीं ला सकते, लेकिन अगर ये रिसोर्सेज जो क्या है खत्म हो गए, हम इसमें इन्हें दोबारा यूज में ला सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अभी भी मैंने ये भी बात बताई थी, when we burn that fuel, it causes pollution। और इसे नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। लाइक ये जो हमारा रिसोर्स है, ठीक है, या स्रोत है, अगर ये एक बार खत्म हो गया, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, बुरीड होता है कहाँ पे, कई 1000 किलोमीटर नीचे अर्थ के पाया जाता है, ठीक है। और ये कब बनता है, 1000 of million years के बाद ये बनता है। वैसे ही पेट्रोलियम में बनता है, नेचुरल गैसेस भी बनते हैं। तो अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो गए एक बार, वी कैन नॉट रिट्राइव देम। मतलब इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजों में ही यूज कर सकते हैं। अगर हम बहुत कोयले का उत्पादन करना शुरू तो नहीं कर सकते नेचुरल है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा कोल का यूज करना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर हम इनसे दोबारा नहीं पा सकते। रिन्यूएबल में अगर हम जाते हैं तो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी केम फ्रॉम दी सन, और सन आपकी हीट खत्म नहीं होनी है, वो हमेशा रहेगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर। वाटर क्या है, रिन्यूएबल है, मतलब इसे हम बहुत जल्दी वापस पा सकते हैं। कैसे, लाइक वाटर है, वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, ठीक, इवेपोरेट किया तो उसने क्लाउड बनाया, क्लाउड बनाया, फिर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन जैसे होगा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और जैसे ही प्रेसिपिटेशन होगा तो जितना भी पानी ऊपर गया है, जितना भी पानी इवेपोरेट हुआ, उतना हमने उसको वापस पा लिया विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल। ऐसे प्लांट के लिए देखिए, अगर एक प्लांट है, ठीक है, इसमें फ्लावरिंग हुई, फ्रूट्स आए, समथिंग मैंगो मान लीजिए, फ्रूट्स आए, फिर क्या हुआ, फ्रूट की सीडलिंग आई, और सीडलिंग से आके फिर एक प्लांट जर्मिनेट हो गया। इसको भी हम बहुत इजीली वापस पा सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें किस बारे में पढ़ना है, नॉन रिन्यूएबल, वो स्रोत जिनको हम दोबारा बहुत जल्दी वापस नहीं पा सकते। अगर एक बार ये खत्म हो गए तो वी कैन नॉट रिट्राइव these kind of fuel or resources. These are called as non-renewable resources. So coal is a form of carbon, okay, and coal is extracted from coal mine, right? coal mines होती है, वहां से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जैसे कि हमने कहा कि जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दे कॉजेस व्हाट, दे कॉजेस पोल्यूशन। देख लेते हैं, कार्बन है, क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, और जैसे ही कंबाइन होगा, जब इसको बर्न करना रहता है, ठीक है, किसी के भी बर्न होने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, क्या होगा, कंबाइन होगा, इट मेक्स CO2, और जैसे ही CO2 बनाएगा, CO2 क्या है, एक पॉल्यूटेंट है, क्या है ये, पॉल्यूटेंट है। तो आफ्टर बर्निंग ऑफ दैट फ्यूल इट गिव राइज टू CO2 एंड दैट इज अ काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। अब हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन कह सकते हैं या कोल कह सकते हैं। कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कम एंड लुक। How coal form? That kind of diagram is given in your book. You can consult with it.
Okay, look at around 300 million year ago, forest covered the entire earth. अगर हम देखते हैं 300 मिलियन एगो, तो हमने ये देखा कि जो हमारी अर्थ थी वो किससे कवर्ड थी? पूरे के पूरे फॉरेस्ट से कवर्ड थी। ठीक है, ये आप मान लीजिए वाटर है, आपको ये ट्रीज तो दिख ही रहे हैं। ठीक, अब क्या है, when these trees died, ध्यान से देखिएगा, trees died and formed a peat-like structure. ठीक है, क्या होगा जब ये पेड़ वगैरह क्या हो जाएंगे, इस वाटर में डाइड हो जाएंगे, स्वैम्प हो जाएंगे किसी तरह से, तो क्या हो जाएगा, एक ब्राउनिश कलर का सॉफ्ट ब्राउन टेक्सचर अगर हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको हम डोनेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पीट। इन दैट पीट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज अबाउट 30% ओनली। क्या हुआ, ये बुरीड हो गया और यहाँ पे एक चिपचिपा सा दलदला सा बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का ब्राउनिश टेक्सचर प्राप्त हुआ हमें, तो वो क्या है, उसको हमने क्या नाम दिया, पीच नाम दे दिया। क्या दे दिया नाम हमने, पीच नाम दे दिया। अब हम देखते हैं क्या हमने देखा, फिर से रिकॉल करते हैं। अराउंड 300 मिलियन एगो फॉरेस्ट कवर्ड द इंटायर अर्थ। हमने करोड़ों वर्ष पहले देखा या बात करते हैं तो देखा कि पेड़ जो क्या थे, पूरे फॉरेस्ट जो था क्या था, पेड़ पौधों से कवर्ड था। अर्थ हमारी क्या हुई, ये बुरीड हुए, डाइड हुए, किस में, पानी में हुए, तो क्या हुए, ये दब गए। जब दब गए तो क्या हो गया, इन्होंने एक पीट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जो कि क्या था, बहुत सॉफ्ट था, ब्राउन टेक्सचर था, उसमें सिर्फ 30% ऑफ कार्बन था। ये उसकी पहली प्रोसेस हुई। किसकी प्रोसेस हुई, कार्बन या कोल के बनने की पहली प्रोसेस हुई। अब हम दूसरी प्रोसेस के ऊपर देखते हैं। ठीक, नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट कोल। Now what happens when that peat compressed further, it converted into lignite. It converted into the lignite. Okay, in that lignite it has 38% of carbon content. ठीक, 38% ऑफ कार्बन कंटेंट इसमें होता है, और ये सबसे लो ग्रेड का कोल होता है, और इसको किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर में यूज किया जाता है। इज इट ओके? पहले क्या हुआ कि करोड़ों वर्ष पहले बहुत सारे पेड़ क्या हो गए, दब गए, बुरीज हो गए, और फिर उसके बाद उन्होंने पीट का फॉर्मेशन कर लिया। जब पीट का फॉर्मेशन हुआ तो वो फिर से कंप्रेस्ड किए गए।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पूरी तरह डिकम्पोज क्यों नहीं हुई, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप उसके ऊपर लेयर टू लेयर क्या हो गई, सॉइल आ गई, सीमेंट आ गई, कंक्रीट आ गई, सारी की लेयर आ गई उसके ऊपर, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाया। जब ऑक्सीजन कहीं पे नहीं हो पाएगा तो डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है पूरी तरह से, तो इसका क्या रेसिड्यू बचता गया। तो अभी क्या इसने बना लिया, लिग्नाइट बना लिया। पहले में पीट जो बना था हमारा, उसमें 30% कोल की एक्सट्रैक्शन था, इसमें क्या है 38% है। अब देखते हैं क्या होता है। Now the third one is when over a period that lignite compressed with high pressure it converted into a form known as bituminous. What it is called as bituminous? It has 95% of coal. It also used in power generation. एक इसका और रूप यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, बिटुमिनस। अब हमारा 4 क्या बनेगा, when it compressed too much or higher pressure, it converted into the lengthy, not lengthy. When this bituminous form is compressed over 1,000 years, it converted into the when that bituminous coal compressed under high pressure and temperature, under high pressure and high temperature, it converted into the anthracite coal. It is the highest grade coal. ये क्या होता है, हाईएस्ट ग्रेड कोल होता है। इट इज अ हार्ड एंड यूज्ड इन मेनी पर्पसेस। ठीक है, सबसे वीक अगर हम देखेंगे तो क्या है, लिग्नाइट है, और सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कोल और कार्बन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रासाइट। तो हमने देखा क्या हुआ, पहले ओवर 300 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, प्लांट्स क्या हो गए, बुरीड हो गए पानी में, या वाटर रिसोर्स कह सकते हैं। तो पीट फॉर्मेशन हुआ, ये एक सॉफ्ट ब्राउनिश कलर का टेक्सचर था, इसको इसमें 30% कोल था। फिर लिग्नाइट आया, लिग्नाइट जब आया तो क्या था, ये बहुत ही लोएस्ट ग्रेड का था। फिर उसके बाद बिटुमिनस आया, इसमें 95% था, क्या था, कोल था। उसके बाद क्या आया, एंथ्रासाइट। और अभी मैंने बताया है कि कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं,
कोल माइन में जाना पड़ेगा, कोल माइन से क्या होगा, एक्सट्रैक्शन हो सकता है। The process in which dead plant converted into coal. This process is called as कार्बोनिजेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कार्बोनाइजेशन कहा। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, पीट बना, फिर क्या बना, लिग्नाइट बना, फिर क्या बना, बिटुमिनस बना, फिर क्या बना, एंथ्रासाइट बना। कोल जो है किससे प्राप्त होता है, डेड प्लांट एंड क्या हो जाते हैं ये वाटर में, डीपेस्ट जाके कहा स्टोर हो जाते हैं। और जब इसमें 99% क्या मिलता है, कोल मिलता है, तो इसी को क्या यूज किया जाता है, ईंधन या फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। Is it clear? This is all about the formation of coal. Okay. So after getting the coal, we got coal in the form of anthracite. जब हमें कोल मिल गया किस फॉर्म में, एंथ्रासाइट के फॉर्म में मिल गया, तो उसको प्रोसेस्ड करा जाता है, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो इसके 3 फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, पहला फॉर्म है इसका कोल, जो कि बिटुमिनस से मिल रहा था, अभी मैंने बताया है। ये कैसा होता है, हार्ड होता है एंड पोरस सब्सटेंस होता है, इसमें छेद होते हैं, मतलब हल्का होता है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। ठीक है, इसको यूज किया जाता है, यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील। अभी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि स्टील में क्या यूज, जब हम एलॉय की बात कर रहे थे तो स्टील में कार्बन यूज होता है। प्रोड्यूस लिटिल स्मोक वाइल बर्निंग। ये जो कोल होता है या कोक होता है, जिसको हम जब बर्न करते हैं तो बहुत थोड़ा सा क्या करता है, ये फ्यूल स्मोक देता है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा पोल्यूशन करता है। Now come to the coal gas. Coal gas is also a fuel. ये इनफ्लेमेबल गैस होती है, मतलब अज्वलनशील गैस होती है, इसलिए इसको डीजल के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। Now when we processed that coal in industries, we got coal tar, we got coal gas, and we got coke. So last topic is coal tar. Coal tar क्या होता है? It is used in making road. Usually you all have seen रोड बनाने के लिए जो तार का यूज किया जाता है, टार का यूज किया जाता है, that is that coal tar. It is look like black and brownish viscous liquid, चिपचिपा लिक्विड होता है। और इसमें ये जो लिक्विड मिलता है कोल तार में, कम से कम इसमें 200 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मिल सकती हैं। तो उसके लिए हमें यूज करने के लिए हम कई चीजें इससे बना सकते हैं, डाई बन सकता है, पेंट बन सकता है, प्लास्टिक बन सकता है, परफ्यूम बन सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोल।